गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड you're watching आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक ड्यूप्ले पेंट हाउस। दिस इज़ स्प्रेड अक्रॉस 5000 स्क्वायर फीट और ये है इस पेंट हाउस का फीचर एरिया, द पार्टी टेरेस। सो इस पार्टी टेरेस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारे स्कोप हैं यहाँ पर, बहुत सारा इनोवेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। सो ये है पूरा पार्टी एरिया, शेडेड एरिया है पूरा, जिससे आपकी पार्टी कभी भी स्पॉइल नहीं होगी। सो अभी आप इस वीडियो के अंदर एक देखेंगे ड्यूप्ले पेंट हाउस। इसके अंदर वुडवर्क स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, लोकेशन अमेजिंग है, रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। सो अभी जिस स्टेट में आप इस सैम्पल को देखेंगे ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। सारी चीज़ें इंक्लूजन का पार्ट है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द ड्यूप्ले पेंट हाउस। सो पेंट हाउस के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पे पहले मैं आपको पूरा लेआउट समझा देता हूँ, उसके बाद इसका एक डिटेल वॉक थ्रू शुरू करेंगे। सो बिल्कुल स्टार्टिंग में है एक पाउडर रूम। ये जो स्टेयरकेस है ये आपको ऊपर वाले लेवल पर कनेक्ट करती है। सामने की तरफ है एक ओपन लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बेडरूम्स हैं। सो एक बेडरूम 2 और सामने एक और बेडरूम, राइट हैंड साइड पे एक और बेडरूम है। इसके बाद बीच में ये है पूरा किचन एरिया। सो यहाँ से पूरा जो लेआउट है इसका एक डिटेल वॉक थ्रू शुरू करते हैं। सो ज़ीरो विजिबिलिटी जोन काइंड ऑफ यहाँ पर क्रिएट हो सकता है अगर आप इसमें थोड़ा सा आफ्टर सेल्स काम करवाएं और इसके बाद थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन करवाएं तो एक अच्छा लुक एंड फील आ सकता है इस पूरे पेंट हाउस का। स्टार्टिंग में एक पाउडर रूम दे दिया है फॉर योर विजिटर्स। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है, 11.5 फीट की सीलिंग हाइट है। अभी जिस स्टेट में आप इस पेंट हाउस को देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होगा। इसके अंदर लाइट और जितने भी फैंस और एसीस लगे हुए हैं ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इसमें वुडवर्क में कुछ पोर्शन अभी पेंडिंग है। सो किचन के अंदर अगर आप देखें तो आउटर कैबिनेट्स लगे नहीं हैं। सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एरिया। आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रीडिज़ाइन करवा सकते हैं, जैसे बीच में एक सेपरेटर लगवा सकते हैं टू सेपरेट द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। और इसके बाद अगर आप देखें तो सामने की तरफ एक और ओपन पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आप फैमिली लॉन्च रूम क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज एरिया काफ़ी ज़्यादा है, आप डाइनिंग एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इतने एरिया में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये रहेगा पूरा किचन का एरिया। एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है विद अ ब्रेकफास्ट काउंटर। और जैसा मैंने आपको बताया इसमें वुडवर्क स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, बट अभी नीचे का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन अभी लगा नहीं है, बट ये कंप्लीट आपको करके देंगे। तो लेफ्ट हैंड वाला जितना सेक्शन है ये पूरा वेट एरिया हो गया और इसमें वॉक इन पैंट्री विद डेडिकेटेड सेक्शन फॉर अवन एंड OTG। फ्रिज के लिए राइट हैंड साइड पे स्पेस आ गया। पीछे की तरफ यूटिलिटी बालकनी है और इसके बाद राइट हैंड साइड पे एक बालकनी है और एक बालकनी यहाँ पर है इन पर्दों के जस्ट पीछे। तो बालकनी का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड बालकनीज़ है। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ये है फर्स्ट बेडरूम। डोर हाइट अच्छी है, सभी डोर्स 8 फुट के हैं। ये वाला जो बेडरूम है ये पूरे फ्लैट का सबसे छोटा बेडरूम है। इसमें आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है और क्लोजेट स्पेस आप देख सकते हैं, फुल लेंथ का क्लोजेट है। सामने की तरफ है इसका कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम में जितनी भी फिटिंग्स हैं सारी वॉल माउंटेड हैं और स्पेस काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वॉशरूम के अंदर लगा रखी हैं बिल्डर ने। सो इसमें सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का काम पेंडिंग रह जाता है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे एक एरिया है स्टोर एरिया और दूसरा एरिया है पूजा रूम। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बीच में से जो वॉल है इसको नॉक ऑफ करवा सकते हैं, एक बड़ा ओपन स्पेस निकल आता है। अगेन इसको भी आप वार्डरोब स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम, इसको बाद में कवर करेंगे। दिस इज़ सेकेंड बेडरूम। सो दिस कुड बी योर पेरेंट्स बेडरूम। और अगर मान लेते हैं आपके पास, आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को इंडिविजुअल बेडरूम्स दे सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सभी बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है, फिटिंग्स। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं थर्ड बेडरूम के अंदर। सो ये है थर्ड बेडरूम। सो इस बेडरूम में आप देख सकते हैं सामने की तरफ क्लोजेट एरिया है जिसको इन्होंने कवर कर दिया है और आगे की तरफ एक बालकनी है। दिस द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट इन दिस बेडरूम।
इसमें वॉशरूम फिटिंग्स अगेन एग्जैक्टली वैसी हैं जैसे आपने सेकंड बेडरूम के अंदर देखी थी। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जो फ्लोरिंग है वो वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग है। बीच में अगेन आपको एक पैसेज एरिया मिल जाता है। पैसेज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, सो दिस इज़ द एंटायर स्पेस दैट यू गेट इन दिस बेडरूम। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉजेट एरिया दिया हुआ है। इस बेडरूम की जो बालकनी है टोटली सेपरेट है। आगे की तरफ बालकनी है और बीच में ये आ जाता है वॉक थ्रू क्लॉजेट और आगे की तरफ है वॉशरूम। वॉशरूम का जो गेट है आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है, बट वो गेट यहाँ पर आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको डबल शटर्स मिल जाते हैं। इसमें फैक्ट्री फिटेड वुडवर्क है तो बहुत ही नीट एंड टाइडी काम है। और इसके बाद अगेन यहाँ पर एक स्टोरेज यूनिट आपको दे दी है और जिसको आप एज अ ड्रेसिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। वॉल माउंटेड फिटिंग है। वॉशरूम में स्पेस काफ़ी अच्छा है अगर आप देखें तो। सो गाइस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लोअर लेवल ऑफ दिस पेंट हाउस, जहाँ पर ये था मास्टर बेडरूम और लेफ्ट हैंड साइड पे है एक और बेडरूम, राइट हैंड साइड पे है एक और बेडरूम और बीच में ये जो स्पेस है ये स्टोरेज एरिया और पूजा रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ है एंटायर लिविंग डाइनिंग एरिया और लेफ्ट हैंड साइड पे किचन। और ये था फोर्थ बेडरूम। सभी बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच्ड है बिकॉज पाउडर रूम स्टार्टिंग में दे रखा है। सो अब यहाँ से चलते हैं इसके ऊपर वाले लेवल को एक्सेस करने के लिए, बट जाने से पहले फिर भी आप एक 360 डिग्री का टूर देख लीजिए। सो इस एरिया को भी इन्होंने ब्यूटीफाई कर रखा है बिकॉज आप देख सकते हैं एक शैंडलियर लगा रखा है इन्होंने। बहुत ही ग्रेसफुली इस स्टेयर एरिया को डिज़ाइन करा है। एसएस और गोल्ड फिनिश में इन्होंने पूरी रेलिंग को कवर करा है। तो ये है अपर लेवल इस पेंट हाउस का। यहाँ पर आपको 2 टेरेस एरिया मिलते हैं। सो ये वाला तो ओपन स्पेस है, इसमें कुछ भी काम नहीं कर रखा है। ऊपर वाले स्पेस में अगर मान लीजिए कि आप कभी पार्टी करते हैं तो ये वाले स्पेस को आप काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ से इसका जो फीचर एरिया है वो शुरू होता है। इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। सो अगेन दिस कुड बी योर प्राइवेट एरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने इस स्पेस को डिज़ाइन कर रखा है। जैसे ही मान लेते हैं स्मोकर्स हैं तो वो इस जगह पे बैठ सकते हैं, आप यहाँ पर डिनर सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं पार्टी अभी बाकी है तो एक और स्पेस अभी बाकी है यहाँ पर। सो ये था ओपन एरिया और गेस्ट के लिए था ये वाला रूम। पार्टी कहाँ होगी वो एग्जैक्टली इस जगह पे होगी। सो ये है पूरा ओपन स्पेस जहाँ पे आप अपनी पार्टी कर सकते हैं। क्षितिज भाई अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं शाम की। तो गेस्ट जैसे मैं आपको बता रहा था अगर कोई स्मोकर हैं तो वो इस तरीके से बैठ सकते हैं और पार्टी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली परबोला डिज़ाइन होते हैं, बट इन्होंने पूरा जो लेआउट है वो इस तरीके से बनाया है कि कवर्ड है, तो अगर कभी बारिश भी होती है तो भी आपकी पार्टी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर इन्होंने एक सेक्शन दे दिया है जिसमें लाइव किचन का सेटअप है, आगे की तरफ वॉशिंग एरिया है। सो ये है पूरा ओपन स्पेस। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ जो मिसिंग थी वो था वॉशरूम। वॉशरूम इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो ये है वॉशरूम। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू एन्जॉयड दिस व्लॉग। और इसके साथ साथ ये जो ड्यूप्ले पेंट हाउस है आपको कैसा लगा? अगर आप इस टाइप के कुछ और पेंट हाउस या फिर सिमिलर ऑप्शंस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए सो दैट वी कैन कवर देम फॉर यू। अगर आप एक पार्टी लवर है देन दिस स्पेस इज़ फॉर यू गाइस। लिमिटेड नंबर हैं बिकॉज रेडी टू मूव इन सोसाइटी है नोएडा के अंदर। ये सबसे बड़ा पेन एरिया है कि आपको वेट बहुत करना पड़ता है और इन वेट पीरियड के दौरान बहुत सारे बिल्डर हवा में गायब हो जाते हैं। सो ये एक विकल्प है उन लोगों के लिए जो 5000 स्क्वायर फीट कंसिडर कर रहे हैं अपने रहने के लिए
और इसमें ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रीडिज़ाइन द स्पेस एज पर योर टेस्ट एंड योर रिक्वायरमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow, so till then take care and goodbye.